वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखें, हर तरह के हमारे परेशानियों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैंने बनाई थी लस्सी, तो अब एज अ ब्रेकफास्ट तो यही हम लोग लस्सी जो है वो इन्जॉय करें। और आज हमारी खाला भी रुकी हुई हैं तो सब लोग ने मिल करके फिर लस्सी इन्जॉय किया। और साथ में मैंने ज़ूबी को भी लस्सी दे दी थी उसके बाउल में, उसको बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें, तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी, तो हमने उसे भी लस्सी दे दी। और फिर हो गया था लंच का टाइम, लंच बनाने का, तो इसलिए मैं आ गई थी किचन में। पापा चिकन ले आए थे, आज फ्राइडे का दिन था, तो अभी फटाफट से चिकन को मुझे रेडी करना था। मैंने सोचा था आज कुछ ख़ास तरीके से, न्यू तरीके से रेसिपी बनाऊंगी, तो उसके लिए फटाफट से मैं कैमरा भी उठा लाई थी। और फिर मैंने इत्मीनान से जो है वो सारा चिकन अच्छे से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कढ़ाई रख दी थी। अभी फटाफट से मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाल दिया है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये रेसिपी आप कॉपी करके रेसिपी बनाएं, क्योंकि मैं इस पर श्योर नहीं थी, कुछ मतलब ख़ास रेसिपी बनी नहीं थी, बस मैं ट्राई कर रही थी कि इस तरीके से बनाएंगे तो कैसा बनेगा। तो देख लें आप, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने तो मेहनत से बनाई थी लेकिन उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनी थी। मैंने अम्मी की कॉपी करने की कोशिश की थी लेकिन वैसी बनी नहीं थी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें सारे खड़े मसाले, और उसके बाद ढेर सारी अनियंस भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना सालन वाला नहीं बनाना था, ग्रीन वाला थोड़ा सी भुना भुना बनाना था, तो इसीलिए। और यहाँ पे खड़े मसाले में तो आपको दिख ही रहा होगा, जीरा है, तेज़ पत्ता है, और साथ में दालचीनी का टुकड़ा है, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब मैंने ले लिया था। अब बारी इसमें अनियन शामिल करने की, तो ढेर सारी अनियंस जो है मैंने इसमें शामिल कर दी थी। और अब इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे ना अम्मी और सिस्टर्स को बाहर जाना था, मैं अम्मी के फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ, तो इसीलिए फिर मुझे कैमरा जो है वो हटाना पड़ गया। और फिर मैंने अपने फ़ोन से जो है वो शूट की, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो रहती है। अम्मी के फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सी मतलब अच्छी आती है, तो इसलिए मैं अम्मी के फ़ोन से ही बनाती हूँ। जब कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो मुझे फिर अपने फ़ोन से बनाना पड़ता है। अच्छा, तो आपको डिफरेंस अगर पता चल रहा होगा तो इसीलिए मैंने बता दिया। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर दिया था अनियंस को। उसके बाद सारे पिसे मसाले भी इसमें शामिल कर दिए थे, जैसे कि यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट शामिल कर दिया था। रेड चिली पाउडर तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि हम इसे ग्रीन चिली से बनाने वाले हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे ये अनियन का पेस्ट, जिसमें मैंने ग्रीन चिली को भी अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया था। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और एट दिस पॉइंट मैं चाह रही थी इसका कलर बिल्कुल ना ग्रीन होना चाहिए, तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रही थी इसे ग्रीन करने की, लेकिन फिर भी ये मैंने शायद हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, तो ये ग्रीन से येलो होता जा रहा था अपने आप। उसके बाद मैंने धनिया भी जो है वो ग्राइंड कर ली थी। वैसे आप धनिया, अनियन और मिर्ची जो है वो एक साथ ही ग्राइंड करें, मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में ग्राइंड किया। मैंने उसको भी इसमें शामिल कर दिया था। अब कुछ हद तक ये ग्रीन लगने लगा था। अब आ रही है इसमें ये सारी चिकन पीसेस शामिल करने की, जिसके साथ ही ना ये मसाला भी भुन जाएगा और हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो जाएगा। इसी के अंदर दोनों ही काम हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसमें चिकन भी शामिल कर दिया था एक के बाद दीगरे। तकरीबन यहाँ पे 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया था और उसके कवर करके कुक करने के लिए रख दिया था अच्छे से। अभी ये चिकन ना अच्छे से कुक हो गया, तो मैंने इसे हाई फ्लेम पे कर दिया था भुनने के लिए। और जब तक कि मैंने राइस भी कुक कर लिए, तो रोटी भी बन गई थी, और साथ में मैं बर्तन वगैरह भी वॉश करती जा रही थी। तो फटाफट से जो है जब पूरी रेसिपी बन गई, तो मैंने इसे धनिया पत्ते से गार्निश कर दिया था और ये बन करके रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का दिखने में तो लग रहा था। थोड़ा ऑयल कम था तो मैंने इसमें मज़ीद ऑयल शामिल कर दिया था। आप अगर ट्राई
ट्राई करना चाहे तो लाजिम से ट्राई करिए। अगर मुझसे रेसिपी में कोई भी गलती होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेल अम्मी को तो कुछ इतना खास नहीं लगा और अम्मी को नहीं लगा तो इसका मतलब कुछ खास नहीं बना था, मैं बस ट्राई कर रही थी। अब नेक्स्ट टाइम से और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। गलती से इंसान सीखता है और मुझसे यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ गलती हो गई थी, इसलिए इतना ज़्यादा मतलब मज़े का नहीं था, तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम से अच्छा बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे बच्चों को बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हम नमाज़ के बाद ही खाना जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे खरबूजे जो है वो कट कर दिए थे और अभी यहाँ पे सब लोग खरबूजा ही इंजॉय करने वाले हैं। ज़ुबी देखे गर्मी से बेहाल होकर यहाँ किचन में लेटी हुई है और फिर हो गया था यहाँ पे खाना खाने का टाइम, तो इसलिए सब लोग आ गए थे दस्तरखान पे। अम्मी पापा और बड़ी सिस्टर इस टाइम पे घर पे थी नहीं, तो बस हम ही लोग खाला लोग मिलकर जो है वो यहाँ पे लंच अपने एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैंने इसकी फ़र्स्ट बाइट ली, जो मुझे खाते ही पता चल गया कि अम्मी जो है अम्मी के हाथ वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। बस फिर हमने अल्लाह का शुक्र करके जो है वो एंजॉय कर लिया, खाना खा लिया पूरा। तो यहाँ पे हम लोग लैपटॉप पे मूवी देखने लगे थे और इस पॉइंट पे मतलब मैं सो के उठ गई थी और जब लगाई थी हमने मूवी ना तब हम लोग सो ही रहे थे, मतलब मैं सो रही थी। और अब देखिए ज़ुबी कैसे सो रही है, बिल्कुल ही क्यूट अंदाज में सो रही है, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। कमेंट में माशाल्लाह भी लिख दीजिएगा आप लोग। और अभी जब मैं सो के उठी हूँ तो छोटी सिस्टर सो गई हैं, तो मैं बस यही सारी वीडियो जो है वो शूट करी थी। अभी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और यहाँ पे पापा अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच रहे हैं क्योंकि पापा भी व्लॉगिंग चैनल ओपन करने वाले हैं। मैं मजाक करी, वैसे कुछ भी नहीं। पापा के जो है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको फेस अनलॉक करना था अपने फेस शो करके, तो इसीलिए यहाँ पे वो ट्राइपॉड सेट करके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। स्नैक्स का टाइम हो रहा था तो चाय बना करके ले आए थे, साथ में ढेर सारी चिप्स भी हमने बाहर से ले आए थे मतलब हम। और ये वाली चिप्स मुझे बहुत पसंद आती है, तो ये सिस्टर देखे चॉपस्टिक से चिप्स खा रही है, पागल लड़की। उसके बाद मैंने जो है वो खाना रेडी कर दिया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दही की फुल्कियाँ ही रेडी कर दी थी। बहुत ही मज़े की जो है ये डिश बन करके रेडी हो गई थी। ये बाकी अम्मी पापा तो रोटी से खाने वाले थे, लेकिन मुझे रोटी से बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैंने इसे ऐसे ही खाया स्पून्स के साथ और ये बहुत ही मज़े की थी। कभी नहीं समझ में आ रहा अगर आपको लंच में या डिनर में क्या बनाना है तो फिर ये रेडी कर लीजिएगा। वैसे भी अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो फिर काफ़ी ठंडक पहुँचेगी आपके स्टमक को, और मैंने ये जो है वो इन्जॉय कर लिया था। अच्छा मैं पहले बता दूँ, ये कुछ दिन पहले की क्लिप है, लेकिन अभी इतने दिन से मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था और पापा ले आए थे हमारे लिए लीची, और ये बड़ी सिस्टर की फेवरेट है और हमें भी बहुत अच्छी लगती है, तो सब ने मिलकर के एंजॉय करके लीची खाया था। और लीची का सीज़न आ गया है, तो आप किस किस को लीची पसंद है मेरी तरह, मेरी सिस्टर्स की तरह, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। अच्छा लगा मुझे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।